Hello everyone, welcome to Study Point. My name is Sandesh Kumar Misra. Today we discuss about the topic structure of atoms. Structure of atom क्लास 9 चैप्टर 4 का कुछ क्वेश्चन आंसर बचा हुआ था जो आज हम उसको डिस्कस करेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ एटम का क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन नंबर 13 स्ट्रक्चर ऑफ एटम एनसीईआरटी का कंपोजिशन ऑफ द न्यूक्लियाई कंपोजिशन ऑफ द न्यूक्लियाई ऑफ टू एटॉमिक स्पीसीज। दो एटॉमिक स्पीसीज कौन कौन है? एक एक्स है, एक वाई है। दो एटॉमिक स्पीसीज हैं, आर गिवन एज अंडर। देखिए प्रोटॉन न्यूट्रॉन, देखिए एक्स और वाई, देखिए प्रोटॉन सेम सेम दिया हुआ है, एटॉमिक नंबर सेम, क्योंकि एटॉमिक नंबर क्या है? प्रोटॉन है। एटॉमिक नंबर किसके बराबर? जो प्रोटॉनों की संख्या होती है वो किसके इक्वल होती है? प्रोटॉन के। नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल होते हैं एटॉमिक नंबर के। इसका मतलब कि एटॉमिक नंबर सेम है, लेकिन न्यूट्रॉन डिफरेंट है तो मास नंबर भी डिफरेंट होगा। न्यूट्रॉन अलग अलग है, एक में 6 है, एक में 8 है। तो पहली तो ये है कि जब एटॉमिक नंबर सेम है तो कौन सा एटम हो सकता है? 6 एटम। तो कार्बन, कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 6 होता है। कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 6 होता है। तो हमारा एटम कौन सा होगा? कार्बन है। अब गिव द मास नंबर ऑफ एक्स एंड वाई। अब एक्स एंड वाई का मास नंबर हमें निकालना है, क्योंकि न्यूट्रॉन का नंबर डिफरेंट है। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द टू स्पीसीज? और क्या रिलेशन है टू स्पीसीज में? टू स्पीसीज एक्स और वाई जो है वो टू स्पीसीज है। देखिए मास नंबर इक्वल होता है, फार्मूला होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के। नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के। अब देखिए नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन का मतलब 6। एटॉमिक नंबर आपको बताए थे एटॉमिक नंबर क्या होता है प्रीवियस क्लास में, कि प्रोटॉनों का संख्या जो होता है किसी एटम में वही एटॉमिक नंबर होता है। किसी एटम में जो प्रोटॉन के नंबर होते हैं, प्रोटॉनों की संख्या ही क्या कहलाता है? एटॉमिक नंबर कहलाता है। तो प्रोटॉन का नंबर कितना है? 6 और 6 कितना हो जाएगा? 12। और दूसरे में अगर हम प्रोटॉन नंबर 6 और न्यूट्रॉन का नंबर 8 रखते हैं तो कितना आ जा रहा है? मास नंबर 14 आ जा रहा है। मतलब 6 प्लस 6 रखने पर 12, 6 प्लस 8 रखने 14। देखिए एटॉमिक नंबर सेम रख रहे हैं, प्रोटॉन का नंबर जो है सेम रख रहे हैं, क्योंकि एटॉमिक नंबर प्रोटॉनिक नंबर इक्वल है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन 6 और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, एक बार हम 6 रख रहे हैं तो 12 आ रहा है मास नंबर। अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हम 8 रख रहे हैं तो मास नंबर 14 आ रहा है। तो एक्स एटॉमिक नंबर 6 और मास नंबर 12, वाई एटॉमिक नंबर 6 मास नंबर 14। तो देखिए इसमें आपको क्या दिख रहा है? सेम क्या दिख रहा है? एटॉमिक नंबर, प्रोटॉन की संख्या सेम है, एटॉमिक नंबर सेम है, बट डिफरेंट क्या है? मास नंबर। ये क्या कहलाएगा? हमारा आइसोटोप कहलाएगा। आइसोटोप किसके? कार्बन के आइसोटोप हैं। आइसोटोप्स हैं, कार्बन के ही आइसोटोप्स भी होते हैं, एग्जाम में पूछता भी है। कार्बन के आइसोटोप्स हैं। बस आपको ये पता होना चाहिए कि एटॉमिक नंबर जो होता है वो क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल। नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके इक्वल होता है? एटॉमिक नंबर के, क्योंकि जितना प्रोटॉन रहेगा वही उसका एटॉमिक नंबर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स। टी के मतलब ट्रू, एफ का मतलब फॉल्स लिखना है इसमें। देखिए जे थॉमसन प्रपोज दैट द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंटेन ओनली न्यूक्लियंस। जे थॉमसन जो प्रपोज किए थे न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंटेन ओनली न्यूक्लियंस, नो, फॉल्स है। जे थॉमसन मॉडल वाटरमेलन मॉडल था, उसमें जो
सीट थे वो इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट कर रहे थे, और जो उसमें उसके अंदर रेड कलर का पार्ट फैला हुआ था वो पॉजिटिव चार्ज था। दूसरा है ए न्यूट्रॉन इज फॉर्म्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन कंबाइनिंग टुगेदर देयरफॉर इट इज न्यूट्रल। न्यूट्रॉन इज फॉर्म, न्यूट्रॉन जो फॉर्म होता है बाय इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन से कंबाइन करके, नहीं, न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को कंबाइन करके तो बनता नहीं। देखिए क्योंकि न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ये सब एटम्स के सब पार्टिकल्स हैं, ये डिफर होते हैं आपस में, कंबाइन करके नहीं है, तो ये फाल्स होगा ये भी। तीसरा क्या है, द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज अबाउट 1/2000 टाइम्स दैट ऑफ प्रोटॉन। हाँ, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का होता है 1/2000 टाइम्स दैट ऑफ प्रोटॉन की। ट्रू। आइसोटोप आयोडीन, आइसोटोप ऑफ आयोडीन इज यूज्ड फॉर मेकिंग टिंचर आयोडीन व्हिच इज यूज्ड एज ए मेडिसिन। आयोडीन यू विच इज यूज्ड एज मेडिसिन, आयोडीन ये आपका ट्रू है फॉल्स? फॉल्स है। An isotope of iodine is used for making tincture iodine which is used as medicine. False. So an isotope of iodine is used for making tincture iodine which is used as a medicine। नहीं, ग्वाइटर के जो डिजीज होता है उसमें यूज किया जाता है। ग्वाइटर के डिजीज जो होता है वहाँ पे आइसोटोप यूज होता है आयोडीन का। आइसोटोप ऑफ आयोडीन यूज किस में होता है? ग्वाइटर की बीमारी होती है उसमें यूज होता है। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन 15। रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट्स वाज रिस्पांसिबल फॉर द डिस्कवरी ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल जो है स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट वाज रिस्पांसिबल फॉर द डिस्कवरी ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस की डिस्कवरी किया था। किसका? एटॉमिक न्यूक्लियस की। Properties, different chemical properties, different number of neutron, different atomic number. Isotope of an element have different number of neutron. Isotope have a different number of neutron. नेक्स्ट है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन Cl माइनस INR। क्लोरीन है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 17, 287। के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, L सेल में 8 और M सेल में 7। के में 2, L में 8, M में 7 इलेक्ट्रॉन। लेकिन Cl माइनस है, अगर हम एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को और गेन करा दें, एक इलेक्ट्रॉन, तो ये 288 शो करने लगेगा। क्या आ जाएगा? Cl माइनस। मतलब कि अब इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मतलब आउटर मोस्ट में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहता है सेल में वो क्या कहलाते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। 8 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में है। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 8 हैं। तो यही इसमें नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा Cl माइनस में। कैसे निकाला गया देखिए, एक इलेक्ट्रॉन गेन करा दिए गए Cl को। Cl का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 17 होता है। इसका जनरली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 287। अगर हम इसमें एक इलेक्ट्रॉन और गेन करा दें 288 हो जाएगा।
तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन अब 8 हो जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम। अब सोडियम का पहले आपको एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, तभी आप निकाल सकते हैं। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन कितने प्रेजेंट होंगे? 11, 11। तो 11 इलेक्ट्रॉन के लिए 2, 8 और 1, मतलब के सेल में 2, एल सेल में 8, एल सेल में 8 और एम सेल में 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेंगे। 11 एटॉमिक नंबर है, तो मतलब 11 इलेक्ट्रॉन का यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन हम किए हुए हैं। तो कौन सा इसमें सही स्ट्रक्चर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सोडियम के लिए करेक्ट है? 281 डी। कोई डाउट हो, ना समझ में आए तो पूछ लीजिए। एनी डाउट्स? क्लास 9th की केमिस्ट्री कंप्लीट होने वाली है, लास्ट चैप्टर है 4th। और चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें वीडियो को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। क्वेश्चन नंबर 19। नाइनटीन में क्या है? कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। टेबल को कंप्लीट करना है। देखिए यहाँ जो लाइन खींचे हुए हैं ये आपको निकालना है, इसको हम फिल करके सॉल्व किए हैं। देखिए एटॉमिक नंबर दिया है क्या? 9। मास, अब मास नंबर हमें निकालना है। एटॉमिक नंबर 9 है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दिया है। एटॉमिक नंबर 9 और मास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है 10 दिया है, तो मास नंबर हमें निकालना है पहले। तो मास नंबर का फार्मूला होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ऐड कर दीजिए। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं? अब देखिए अगर एटॉमिक नंबर 9 है तो उसकी प्रोटॉनों की संख्या भी वही रहेगी, वही इलेक्ट्रॉनों की भी संख्या रहेगी, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल होंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के, और वही उसका एटॉमिक नंबर भी होगा। नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल किसके होते हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के। और किसी एटम में जो एटॉमिक नंबर होता, प्रोटॉनों की संख्या होती है किसी एटम में, वही उसका एटॉमिक नंबर होता है। प्रोटॉनों की संख्या किसके इक्वल होती है? एटॉमिक नंबर के। तो यहाँ पे एटॉमिक नंबर 9 है, इसलिए प्रोटॉनों की संख्या जो होगी, नंबर ऑफ प्रोटॉन 9 होंगे। जब नंबर ऑफ प्रोटॉन 9 होंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 9 होंगे, तो मास नंबर हम इजीली कैलकुलेट कर लेंगे। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं? 9 है, वैल्यू रख दीजिए 9। और उसके बाद नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं? न्यूट्रॉन 10। 9 + 10 कितना हो जाएगा? 19, 19। अब 19 मास नंबर आ गया। अब नेम ऑफ द एटॉमिक स्पीशीज, फ्लोरीन। फ्लोरीन है, इसको फिल करना है। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है और एटॉमिक मास 19 होता है, मतलब मास नंबर 19, 19। और दूसरा इसमें पॉइंट था कि एटॉमिक नंबर दिया है 16 और मास नंबर दिया है 32, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन नहीं दिया है। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने के लिए मतलब कि मास नंबर और एटॉमिक नंबर से माइनस कर देंगे। जब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ये हो जाएगा मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर, तो मास नंबर कितना है? 32 है, और एटॉमिक नंबर कितना है? 60। तो न्यूट्रॉन कितने आ जाएंगे? 60। तो न्यूट्रॉनों की संख्या निकाल दिए, 16 आ गया। अब फिर हाँ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? जो उसका एटॉमिक नंबर होगा वही उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, जितना प्रोटॉन होगा उतना इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 16 हो जाएगा। तो सल्फर है हमारा, क्या है? सल्फर। अब नेक्स्ट है
मास नंबर दिया हुआ है और नंबर ऑफ प्रोटॉन दिया हुआ है। निकालना क्या है हमें? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और उसके बाद मास नंबर निकालना, वो एटॉमिक नंबर निकालना है। देखिए, जब हमें नंबर ऑफ प्रोटॉन दिया है तो आराम से पहले हम एटॉमिक नंबर बता देंगे। नंबर ऑफ प्रोटॉन दिया है 12, तो इसका मतलब एटॉमिक नंबर भी 12 होगा। निकाल दिए, इसको भी वैल्यू निकल गया। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी आराम से निकाल लोगे, क्योंकि प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों के बराबर होता है, तो 12 आ जाएगा। तो मैग्नीशियम होता है एटॉमिक स्थिति जो कौन सा होगा? मैग्नीशियम। अब एटॉमिक नंबर हमको निकालना है। मास नंबर दिया हुआ है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दिए हुए हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालना है, नंबर ऑफ प्रोटॉन दिए हुए हैं। पहले क्या दिया हुआ उस पर आप फोकस किया करो। नंबर ऑफ प्रोटॉन दिए हैं 1, इसका मतलब आराम से आप एटॉमिक नंबर को वही लिख दीजिए सेम। अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन आपको दिया है तो एटॉमिक नंबर वही होगा सेम, और नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर दिया है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन वही होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी वही होगा। अब देखिए, तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी आ जाएगा। प्रोटॉन जब 1 है तो इलेक्ट्रॉन भी वही रहेगा, तो एटॉमिक नंबर्स भी वही रहेगा सेम 1। ये ड्यूटेरियम है, ये हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं, ड्यूटेरियम जी से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। अब देखिए, अब नंबर ऑफ प्रोटॉन दिया हुआ है। अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन 1 है तो इसका मतलब एटॉमिक नंबर क्या फिल करेंगे? 1 फिल करेंगे, क्योंकि एटॉमिक नंबर इक्वल होता है किसके? नंबर ऑफ प्रोटॉन के। और उसके बाद इलेक्ट्रॉन फिल कर देंगे 1 ही, सेम बताए हैं अभी फार्मूला, नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के। नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के, मतलब जितना प्रोटॉन रहेगा उतना ही इलेक्ट्रॉन रहेगा, उतना ही एटॉमिक नंबर भी होगा उसका। तो आपको निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और मास नंबर निकालना है, हाँ मास नंबर, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, बस इसी फार्मूले में वैल्यू रखिए, निकालिए आंसर तुरंत निकलेगा। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना है, बता ही दिए, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बराबर होता है मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। जो मास नंबर होता है और एटॉमिक नंबर से माइनस कर देंगे, न्यूट्रॉन का नंबर आ जाएगा। ये सब पढ़ा चुके हैं हमारे प्रीवियस वीडियो में, सब है। तो ये हमारा लास्ट वाला था कि उसमें क्या दिया हुआ है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 0, नंबर ऑफ प्रोटॉन दिया था 1, तो इसका मतलब एटॉमिक नंबर वहां 1 फिल किया जाएगा, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 1 होगा, और न्यूट्रॉन 1 मतलब मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर करेंगे तो न्यूट्रॉन इसमें 0 आ जाएगा, 0, न्यूट्रॉन 0 है इसमें, और एटॉमिक नंबर क्या है? 1 आ जाएगा इसमें। कोई डाउट? अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। इस चैप्टर में अगर कहीं कोई डाउट है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, क्लास 9th का चैप्टर नंबर 4 एनसीईआरटी कंप्लीट हो चुका है। अब जो नेक्स्ट चैप्टर पढ़ना है आप कमेंट करके उसको बता सकते हैं कि ये चैप्टर हमें पढ़ना है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन पता चल गया ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के। मास नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के, ये सब फार्मूला है, सब पढ़ा चुके हैं। प्रोटियम को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? पी से रिप्रेजेंट किया जाता है। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? पी से, प्रोटियम। दैट्स ऑल।